किया है तहरीक शनाख्त हज़ारा। हमारी कोशिश है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि हज़ारा है क्या, कहाँ से कहाँ शुरू होता है। यहाँ इनको स्पीकिंग वाले लोग भी हैं, यहाँ पश्तो वाले भी हैं, पंजाबी भी बोलते होंगे, बहुत सारी जुबान है, बहुत सारी कौमें हैं। तो जो मेजर जो है ना इनको जुबान है, पश्तून भी हमारे भाई हैं, इनको वाले तो हम हैं ही, खुद इनको स्पीकिंग है तो उनके हम भी भाई हैं। तो सारी जो एक मिक्सचर जो जितना भी है ना, ये सूबा हज़ारा जो है एक बहुत ही खूबसूरत कबाइल की सरजमीन है। जी जी। और यहाँ एक और बात आपको बताऊं, जो मेजर जो KPK का जो आप अगर देखें, जो नईम भाई से जो मेरी डिस्कशन हुई थी, तो उनका बजट जो लास्ट ईयर जो अनाउंस हुआ है वो कोई 6.5-7 अरब का है। और सिर्फ हज़ारा डिवीज़न कराची के बाद जो है ना सबसे बड़ा डिवीज़न जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो हज़ारा है। और उसकी जो फिगर जो है लमसम अप्रॉक्स जो है ना वो बाहर से एक ज्यादा ही नहीं है। तरवेला डैम बिजली के सुक्की किनारी डैम, कितने बड़े बड़े डैम लगे हुए, ये सब सूबा हज़ारा में। बिल्कुल। तो ये हमारी नौजवान नस्ल जितनी भी है उनको पता चलना चाहिए कि आप एक बड़े खूबसूरत मतलब इलाके के मुकीन हो। माशाल्लाह, ये तो ज़बरदस्त बात सदीर भाई ने इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने बताई कि कराची के बाद अगर माशी तौर पे देखा जाए, माशियत के हिसाब से देखा जाए, तो कराची के बाद दूसरा नाम जो आएगा वो भी हज़ारा की तारीख़ के अंदर लिखा जाएगा। जिस तरह मेरे साथ मेहमान तरीक़े शनाख्त हज़ारा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उन्होंने तफसीली गुफ्तगू आपके साथ की। तो हज़ारा के अंदर ये हुस्न जमाल, और अगर दुनिया के अंदर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर आपने जन्नत देखनी हो तो वो आप जैसे ही पंजाब ख़त्म होगा तो आप हज़ारा की तारीख़ उठाएंगे। हरीपुर से शुरू होगा जिसमें नथिया गली, एबटाबाद, चढ़ियानी, नारान का गान, बाबूसर तक, फिर इसके बाद बालाकोट, इस तरह के खूबसूरत नज़ारे हैं। आप वहाँ पे जाएं, फैमिली को लेके जाएं, सियाती मकाम है हज़ारा के अंदर। तो इसी तरह से सदीर भाई काफ़ी हज़ारा को अल्लाह पाक ने बड़ी शनाख्त से नवाजा हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ हमें दीन इस्लाम इस चीज़ से मना कर रहा है कि किसी भी कौम परस्ती के अंदर इजाज़त हमें दीन नहीं देता कि हम किसी भी जगह पे जाके कौम परस्ती करें। तो ये इस वक्त हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वैसे तो हम सब मुसलमान हैं, सब के लिए प्लेटफॉर्म हमारा मौजूद है, लेकिन क्या है कि हर बंदे की अपनी शनाख्त होती है। पूरे मुल्क में जिस तरह मेमन हैं, महाजर हैं या पंजाबी, जिस तरह भी देखें, हर बंदा अपनी कौम के लिए काम करता है। तो आपने यहाँ पे कोई हम कौम परस्ती नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम उठाया कि अपने लोगों के मसले मसाइल हर कौम के अंदर होते हैं, उन चीज़ों को उजागर करना है, उनकी शनाख्त को बरकरार रखना है। तो अभी बताएं कि फर्दन इसके बाद कल्चर डे 4 तारीख को आ रहा है, तो उसको आपने किस तरह से, कौन से रूट आपने, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा कि इस प्रोग्राम के हवाले से हमें बताएं कि हमारा शुरुआत कहाँ से होगी और किन किन रूट से आप किस मकाम पर आप जाके इसको ख़त्म करेंगे और कौन से रास्ते आपने चॉइस किए हैं। साकिब भाई, ये कल्चर डे पे आने से पहले आपने बहुत अच्छी बात की कौम परस्ती वाली। तो हम कौम परस्त नहीं हैं, हज़ारे वाले लोग जितने भी हैं इंतहाई पुरअमन लोग हैं। बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा तारीख के अंदर लेके जाऊँ, बल्कि ज़्यादा दूर नहीं ले जाता। जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहली आवाज़ जो पाकिस्तान के लिए उठी थी वो सूबा हज़ारा से उठी थी। हज़ारा वाल कौम ने जो है ना पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, कोई भी बंदा अगर ये कहता है कि हम कौम परस्ती की बात करते हैं, तासुब परस्ती की बात करते हैं, वो कैसे कह सकता है? नहीं कह सकता। वजह, सिंध किसके लिए बना? सिंधियों के लिए। पंजाब पंजाबियों के लिए। बलोचिस्तान बलोचों के लिए। ठीक। फिर पख्तून भाइयों को मैं शाबाश देता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने जदोजहद की, उन्होंने सूबा सरहद का नाम तब्दील करवाया, उनकी जदोजहद है इसमें। आज वो हम पे एतराज़ करते हैं कि हम सूबा हज़ारा मांगते हैं, गलत बात है। आपने भी मांगा है ना, आपने जदोजहद की, आपने सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा कर दिया, तो आपको शाबाश है, आपकी जदोजहद थी जो खैबर पख्तूनख्वा हुआ। अगर हम आवाज़ लगाते हैं सूबा हज़ारा की, तो क्या हम कहाँ पे गलत है? अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। सही है। जब आप हमें अलग सूबा दे दोगे, इतना बड़ा सूबा, इतने बड़े अजला, इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक इलाका, तो उसके लिए अगर हम आवाज़ लगाते हैं, आप जैसे भी दो, आप कुछ भी कहो, हमें सूबा चाहिए, दैट्स ऑल। हमें चाहिए, हमारा हक बनता है। हमारी आबादी देखो, मेरा ख्याल है 70-80 लाख की आबादी है, सिर्फ कराची के अंदर जो है 10 लाख से ज़्यादा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारेवाल कौम की जो आवाज़ है इस वक्त, अगर यूनिट हमारे मुल्क के अंदर बनेंगे तो उसमें सबसे पहली आवाज़ ही सूबा हज़ारा है। सूबा हज़ारा, फिर कराची, 2 सूबे हैं। मेरा ख्याल है किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए।
ज़ाहिर है उनका बोझ तकसीम होगा और अच्छे तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। होना चाहिए। इसी तरह आपका करीबी ममालिक में आप देखें, खास तौर कितने सूबे बने हुए हैं, कितने सूबे बने हुए हैं। बिल्कुल इससे क्या है कि मुल्क आपका ग्रो करता है, तरक्की करता है। इन चीज़ों से ऐसा नहीं होता है कि आपका बंटवारा हो गया है कुछ भी, लेकिन ये एक तरक्की का एक रास्ता होता है। और दूसरी एक बात आपके साकिब भाई, आपका सवाल का जो सेकंड पार्ट था वो रह गया। जितने भी मड़े हज़ारे वाल पढ़ाएं, जितने भी कराची के अंदर बसना वाले हैं, उन आस्ते में जो स्पेशल मैसेज देना, 4 तारीख को हज़ारा कल्चर डे है। हज़ारा कल्चर डे है तो सब मनाने भरपूर तरीके नाल मनाने। पूरा कराची तुस है, जितना कराची है ये सारा तुसंद है। तुसा सुन जड़ा है ना, इसको हर जगह का असल कुछ एक मखसूस मुकाम नहीं रहा। सिर्फ इस वजह तो नहीं रहा कि कई तंजीमें सुन रहे थे, ऑलरेडी रहे थे। अच्छी गल है या बुरी गल है अला बेहतर जान दे, लेकिन अस इस वजह तो नहीं रहे। असं हज़ारे वालों की तकसीम बिल्कुल नहीं चाहते। असकी ख्वाहिश है जिहड़ी जगह हर घरा में जिथे हज़ारे वाल बसते, हर गली में हर महल्ले में निकलो, कल्चर डे मनाओ। ठीक है, तो उसका लिबास शलवार कमीज है, वास्कट है, चादर में और साकिब भाई को लालसा, सिरा दा टुपी है। ठीक है, पैरों दा चपलियां खेड़ियां जिस वास्ते नसवारा दी डब्बी अगर होए वो विशी शहरी होए। ठीक है, ये जो है तुसे ये तुस्ता मुंडी दा रुमाल, ये सारा एक कल्चर है, इसको तुसा मनाना है। अस्ती तहरीक शनाख्त हज़ारा दा जो शेड्यूल है वो इस तरह है कि असल में बड़ा प्रेशर आसा तुसी सादी टाउन भी या किसी जगह तो तुसी अपना एक प्रोग्राम करो, लेकिन असा उसको जो है ना थोड़ा जहा माजरत की है लोगों से, कई वजूहत हैं। लेकिन उसके बावजूद असं सुबह 10 बजे जो है इंशाल्लाह सादी टाउन में इकट्ठे हो सकते। जितने सादी टाउन के अस्ते लोग करीब तरीन लोग वो सादी टाउन में आसे 10 बजे तो 1 बजे तक अस्ता जो है ना सादी टाउन में खूब अला गुल्ला होसी। असं सारे मिल के उठा हज़ारा कल्चर डे मनासा, अपना मौसीकी होसी, जो जिस तरह की जी है ना घुमर होसी, डांस होसी, सारिया जी चीज़ें हैं वो इतने प्रोग्रामों में होसे। ठीक है, फिर 1 बजे असती रैली इतों चलसी, 1:30 या 2 बजे इंशाल्लाह से FTC असती बड़ी रैली जी है सादी टाउन से चलसी। वो FTC में जुल के मैं जो इंतजार करसी दुनिया रैलियां का। खुदा दी बस्ती वाले, लहरी टाउन, तहसर टाउन वाले सारे ये ज्वाइन कर सन, इधर अजमेर नगरी ज्वाइन कर सी, लांडी वाले जो है ना हो सकता है काला पुल करें या जिधर भी करें आके असो जो है FTC से ज्वाइन कर सन। फिर सब्जी मंडी वाले जो है ये भरा सारे असो जो है ज्वाइन कर सन। फिर जो है असो सबसे बड़ी नेवल वाले जो है वो भी FTC का ज्वाइन कर सन। और एक बड़ा मुनज़म तरीके था इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है कि शो से। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने अपना जो हमारा रूट है, इसीलिए आज प्रोग्राम के अंदर हमने मदऊ किया तहरीक शनाख्त हज़ारा के सीनियर वाइस चेयरमैन सदीर अहमद खान साहब को कि ये तमाम तर चीज़ें जो रूट्स हैं, जो प्लानिंग है, वो आपके सामने इस प्रोग्राम के प्लेटफार्म से आप तक पहुँचाएँ। तो इस वक्त जितने भी ख़ास तौर पर हज़ारे वाल कौम हैं, 4 तारीख को हमारा कल्चर डे है, तो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, जिस तरह मैंने कई प्रोग्रामों में किया कि सच्चाई, बहादुरी, खलूस, मोहब्बत, इखलाक, दीन, ये चीज़ें हमारा कल्चर होना चाहिए और यही हमारी पहचान होनी चाहिए। तो जहाँ भी मैं तो हर प्रोग्राम के अंदर, हर महफिल के अंदर जिक्र करता हूँ कि जहाँ पे हज़ारावाल आएगा नाम, वहाँ पे बहादुरी का नाम सामने आएगा। जहाँ पे हज़ारावाल का नाम सामने आएगा वो दीनदार भी होगा, वो इज़्ज़तदार भी होगा, सबसे पहले वो इज़्ज़त को तरजीह देगा। तो इसी तरह बायमी मोहब्बत के साथ जितनी भी हज़ारावाल कौम ख़ास तौर पर कराची सिंध के अंदर मौजूद है, आपस में इत्तेफाक, हमदर्दी और बायमी तहल्लुक़ के साथ आप आगे चलें, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह हम अपनी कम्युनिटी को मिल के इस तरह की शनाख्त हज़ारा के प्लेटफार्म के नीचे आ पाएँ कि हम इसको ग्रो कर सकें। अपने तमाम तर लोगों के जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उसको बढ़ चढ़ के पूरी काबीना के साथ मिल के इस चीज़ को हम ग्रो कर सकें। तो आज हमारे साथ थे सदीर अहमद खान साहब। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अभी सदीर अहमद खान साहब ने कोई चादर वगैरह लाई हुई है, सकाफत भी दिखाएंगे कि हमारे हज़ारे की सकाफत क्या है। इस सिलसिले में वैसे ही ड्रेस जैसे पहना हुआ है इन्होंने, पहन के आप आएँ और अपनी शनाख्त को आप बरकरार रखें। आखिरी मैसेज में आपको दिलवाना चाहूँगा सदीर अहमद खान साहब से कि आखिरी 4 लफ्ज़ों में आप क्या मैसेज अपनी कौम को देना चाहेंगे? जितने भी मेरे हज़ारेवाल भाई हैं, सबसे एक दरख्वास्त है, 4 तारीख को आप जिधर से भी निकले, आपने रोड ब्लॉक नहीं करना, आपने किसी को तकलीफ नहीं देनी। आपका पैगाम है अमन। आपके ड्रेस से पता चलना चाहिए कि कितने अखलाक से भरे हुए लोग, पुरखलूस लोग जो है ना आपके इलाके से गुजर रहे हैं। ना कहीं पे आपने कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब करना है, ना किसी को तकलीफ देनी है, और इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में जो है ना
अपना एक पैगाम जो है ना पूरे पाकिस्तान को देना है कि आप एक इंतहाई खुश अखलाक, खुश लिबास और इंतहाई तमीज़ वाले जो है ना लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। माशाल्लाह। दुआ कमीज, बास्केट, लोहा की चादर, टोपी और चादर, सर पे ये टोपी, ये ठीक है, माशाल्लाह। और क्रकुली टोपी हो तो वो भी बड़ी अच्छी है। ये देख लें जी, ये हमारा और खर्चे ये जो है ना, चाहिए, सदीर साहब ने आपको बता दी है। ये जो है चादर, इसको आप जैसे भी ओढ़ लें, ये आपका ये पूरा सकाफती जो लिबास है। आपने 4 तारीख को शलवार कमीज में आना है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।